जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट नोटेशंस। अब सेट नोटेशंस होती क्या है? अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर A B C और 3 डॉट्स मीन्स कि इसमें पूरी की पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई नंबर बहुत बड़ा हो, हमारे पास जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स काफ़ी सारे हैं, हम वो सारे नहीं लिखेंगे अपनी बुक पे, तो हम उसको 3 डॉट से डिनोट कर देंगे। मतलब ए से लेके जी तक के जितने भी इसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनको हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। उसके अलावा जो सेट के हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में भी बताया था कि जो उसके अंदर जो हमने जो भी सेट लिख रहे हैं उसके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो उसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाएंगे। उनको हम लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये हमारी एक ब्रैकेट यूज़ होती है, इस ब्रैकेट के अंदर उनको लिखना है और हम सेपरेट करेंगे कोमा से। हमने उन कोमा मस्ट लगाना है, कोमा से हमारे वो सेपरेट होंगे। जैसे देखें, सपोज़ अगर हमने एक सेट लिखा है, सेट का नेम मैं दे रही हूँ ए। सेट आपने लिखा 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 और आपने इसको बंद कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कोमा नहीं लगाया। अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि इस कोमा मैंने नहीं लगाया कि ये पूरा एक नंबर है। इसको आप थाउजेंड्स में पढ़ेंगे या आपने इसको 1 2 3 4 5 पढ़ना है। इसीलिए आपके सेट के अंदर आपने उसको एक तो उसको रिप्रेजेंट कर लिया लेटर से ए से, दूसरा आपने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, लेकिन उसमें कोमा मस्ट लगाना है। कोमा लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये 1, ये 2, ये 3 और 4, बस एंड में कोमा नहीं लगाना, ये 5। अब पता चल रहा है कि ये सारे सेपरेट हैं। कोमा हम यूज़ करेंगे सेट में वर्ड्स को, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। जी, देखिए उन्होंने आपको एक एग्जांपल दिया आपकी बुक पे, सेट ऑफ पेट्स। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से आपने एनिमल लिखने, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप लिख दिया आपने सेट का नेम अगर उन्होंने आपको नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें, डी लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने चले उन्होंने बुक पे लिखा सेट का नेम ए लिख दिया, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर उन्होंने लिखा काओ, हॉर्स, गोट और आगे उन्होंने डॉट डॉट लगा दिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने सेट ऑफ 5 पेट्स लिखने हैं या 6 पेट लिखने हैं या कितने लिखने हैं। ठीक है, इसीलिए डॉट डॉट से हमने शो कर दिया कि बस ये सेट चलता जा रहा है, इनकम्प्लीट सेट है, चलता जा रहा है ये सेट जो है। अब ये देखें, हम इस तरह से अगर हम बताते हैं, इनका एक लिखने का एक और सिंबल है कि हम बताएंगे कि कौन सा सेट जो है वो उसका एलिमेंट है, उसका मेंबर है या नहीं है। देखें काओ, ये जो आपको ई का एक साइन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये साइन, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाएंगे वो सेट के एलिमेंट्स होंगे या उसके मेंबर्स होंगे। मीन के काओ जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, और हम इसको रीड किस तरह से करते हैं, काओ इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। इसी तरह से गोट भी लिखा हुआ है सेट में, आप लिखेंगे गोट एलिमेंट है सेट ए का, और रीड किस तरह से करेंगे, गोट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आपकी बुक पे सॉल्व कर रही हूँ, आपने लिख दिया डॉग। अब देखें आपके इस एग्जाम्पल में, देखें आपके इस एग्जाम्पल में डॉग वर्ड लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि पेट्स में डॉग जो है वो हम एनिमल अपने पास रखते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं डॉग एलिमेंट है सेट ए का। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे सपोज आपने जी लिख दिया यहाँ पे बुक। अब मुझे बताएं कि क्या हमारे पास सेट ऑफ पेट्स में बुक होती है? हम अपनी बुक को पेट रखते हैं? नहीं रखते ना, बुक तो हमारी पढ़ने के लिए होती है। या हम कोई भी जैसे ट्री लिख दिया, वो भी हमारा कोई भी पेट एनिमल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कि बुक जो है वो एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे इसका जब हम इसको नहीं है बताएंगे तो इसको हम इसके ऊपर यूँ इस तरह से लाइन लगा के इसको कट कर देंगे कि बुक एलिमेंट नहीं है सेट ए की।
ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? बुक इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे ट्री की, कि ट्री जो है वो आपका सेट ए का एलिमेंट नहीं है। आप किस तरह से इसको रीड करेंगे? ट्री इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट आपके पास है पेज नंबर 5 पे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स आर गिवन। आपने इनको सेट्स को याद करना है ताकि आपके पास अगर कहीं पे भी ये सेट लिखे हुए आते हैं तो आपको ये पढ़ने आने चाहिए और लिखने भी आने चाहिए। सबसे पहले है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होता है? मैं आपकी बुक पे लिख रही हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 4 और चलते जा रहे हैं सो ऑन, क्योंकि हमें उन्होंने बताया ही नहीं है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने कितने लिखने हैं। फर्स्ट 5 लिखने हैं, फर्स्ट 10 लिखने हैं, फर्स्ट 20 लिखने हैं या 20 to 30 लिखने हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया। जस्ट ये कहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हम 1 से लेके 1 2 3 4 5 लिख के आगे 3 डॉट डाल दें कि वो आपके कंटिन्यू है, जितनी है आपकी काउंटिंग वो आगे चलते जा रहे हैं। और ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स। याद क्या रखना है आपने कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होंगे और आपके जो होल नंबर्स हैं वो आपके स्टार्ट होंगे 0 से। 0 1 2 3 ये भी इसी तरह से चलते जाएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स वो नंबर्स जो इजीली 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। इसको याद रखने का एक ईजीएस्ट मेथड ये है कि आपने बस ये याद रखने हैं कि 0 2 4 6 8 और ये आगे चलते जा रहे हैं। जिस भी डिजिट के एंड पे, जिस भी डिजिट के या नंबर के एंड पे ये वाले डिजिट मौजूद होंगे वो आपका इवन नंबर होगा। सपोज़ अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 47 6 7 8, देखें इतना बड़ा नंबर है, आप इसको 2 पे तो डिवाइड नहीं करेंगे ना। जब तक आप 2 पे डिवाइड करेंगे आपको वैसे ही टाइम अप हो जाएगा। आप सिंपल इसका लास्ट वाला डिजिट जो है वो चेक करें, आपके पास क्या है 8। ठीक है, तो आपको इसी से आइडिया हो जाएगा कि ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, इसी तरह से जो ऑड नंबर हैं हमारे पास, इनमें आपने याद रखना है 1 3 5 7 9 और चलते जा रहे हैं। जिनके एंड पे ये एक इनमें से कोई एक भी डिजिट होता है वो आपका ऑड नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें आपके पास है 9 9 8 7 6 एंड चले 5। अब आप इसको बैठ के डिवाइड तो नहीं करेंगे ना, 3 पे डिवाइड करेंगे या 6 पे डिवाइड करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, ये ज़्यादा लंबा मेथड है। आपने सिंपल इसका जो लास्ट डिजिट है वो चेक कर लेना है क्या है 5। इट मीन्स कि ये आपका ऑड नंबर है बस। जी, इसी तरह से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड ना होते हों या किसी और दूसरे टेबल में आते ही ना हो,